हाँ, संदेश मैसेज उनके लिए क्या हो सकता है, मैं उन्हें यही करूँगा अपने भाई बहनों को कि देखो, करने के लिए पहाड़ में बहुत कुछ है, आपके पास हिम्मत होनी चाहिए। मेरी डेयरी फार्म भी है, तो मेरी डेयरी फार्म में मेरी 4 गायें हैं और उनको 5% भी अगर निकलता है, हाँ 5 गुना भी होता है, हाँ तो 5 क्विंटल हमारा होना चाहिए। 5 हाँ। टन अदरक के साथ हमने लेमन ग्रास, हल्दी और मंडवे की खेती कर रखी है। टल अदरक लगा रखा है हमने आपकी बार। अच्छा 4 क्विंटल अदरक। हाँ जी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ तिकुटा का लोटे चिपिटे लगाना। अच्छा तिकुटा है। तिकुटा का ये अच्छा तामा पीतल और काशी मिक्स। आप सभी दोस्तों को और सभी किसान मित्रों को विनोद राठी की ओर से सादर प्रणाम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद राठी ब्लॉग्स में। दोस्तों मैं आज अपने गांव से 133 किलोमीटर दूर पौड़ी जनपद के बीणा गांव में पहुंचा हूं, जहां पे एक लड़का है अभिषेक सिंह, जो कि बहुत ही अच्छा स्वरोजगार का काम अपने गांव में कर रहा है। आज इतनी दूर से मैं उस प्रगतिशील लड़के को मिलने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। हाँ ठीक है, कन के पहुंचा आप। अरे तो ये हैं हमारे अभिषेक भाई साहब, जिनको मिलने के लिए मैं 133 किलोमीटर दूर से आ रखा हूँ। हाँ। ये हैं एक प्रगतिशील युवा। तो मैं फाइनली पहुँच गया हूँ अभिषेक भोला के घर में। कोई पुराना मकान पहाड़ी स्टाइल का। दादी नमस्कार। खूब सा ये है दादाजी। दादा ठीक ठाक। तो पानी की जगह हम पियेंगे आज छाछ ही क्या हो, छाछ पियोना हमला जाके गोड़ भैंस रहने ना, हाँ। तो घिउ दूध ही रहने। तो दौड़े देखा तो म वही पुरानो लोठे में फसला पितला लोठे जो पहले जमन में हुनुहुन्छ। तिकुटा हाँ ये तिकुटा का लोटे चिपिटे लगाना। अच्छा त्यो खुट्टा है। तिकुटा का ये अच्छा तामा पीतल और काशी मिक्स। अच्छा वाह यार। ये मेरे दादी गाँव अगला ठेचो। अच्छा कति साल हो गए नौले लोठे थे। ये तो बहने साल हुए गए ना, 50-60 है उसे मत थी। हैं। तो दोस्तों गांव से थोड़ा सा आधा किलोमीटर नीचे अभिषेक भोला की नर्सरी और फार्मिंग है, जहाँ पे अभी हम पैदल पैदल निकल रहे हैं और सड़क मार्ग से लगभग 1 किलोमीटर नीचे आपको आना पड़ेगा। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अभिषेक भाई के खेतों में और यहाँ पे उन्होंने अदरक की खेती की हुई है। आज सभी यहाँ पे अदरक में निराई गुड़ाई कर रहे हैं। तो किसान मित्रों ये हैं अभिषेक सिंह, जो कि पोखड़ा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। तो उन्हीं से उनका सूक्ष्म परिचय लेते हैं। अभिषेक भाई आप अपना सूक्ष्म परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक रावत। हम पोखड़ा ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। अभी आप हमारे गांव धार की बीणा में आ रखे हैं। मैंने अपनी जो एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन मैंने BSc एग्रीकल्चर से की है और मैं खेती पाती गाय भैंस ये सब काम कर रहा हूँ। आज हमारे साथ हमारा एक FPO है। हमारे FPO में हमारे साथ 150 किसान जुड़े हुए हैं। उस FPO में मैं अध्यक्ष भी हूँ और हम मेन तौर पर अदरक, हल्दी, लेमन ग्रास, इन मसालों की खेती और सगंधीय पौधों की खेती करते हैं। अभिषेक भाई आपने जो इस खेत में अभी गुड़ाई कर रहे हो, इस खेत में क्या बो रखा है? इसमें हमने अब की बार अदरक लगा रखा है जी। हमने अपने खेतों में अब की बार 4 क्विंटल अदरक धार की बीणा में लगा रखा है और 5 क्विंटल अदरक हमने अपने आसपास के जो हमारे और किसान हैं जो हमसे साथ जुड़े हुए हैं उनके खेतों में लगा रखा है। अच्छा अभी ये अदरक की गुड़ाई हो रही है। जी। दोस्तों जिस खेत में अभी अभिषेक भाई और उनकी टीम निराई गुड़ाई कर रही है, तो इस खेत में उन्होंने अदरक लगाया हुआ है। क्योंकि इस साल पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या थी कि बेमौसम बरसात हुई है, जिससे पीड़ित मैं भी हूँ। मैं भी अपनी जड़ी बूटी की खेती में लगातार 15-20 दिनों से निराई गुड़ाई कर रहा हूँ और पता नहीं लग रहा है कि इन खेतों में हमने क्या बोया है। वो आम किसान की पहाड़ों में इस मौसम में समस्या बनी हुई है। तो इन भाई लोगों ने यहाँ पे अदरक की खेती की हुई है और कुछ ही दिन बाद जैसे मानसून शुरू होगा तो अदरक बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अभी कल परसों की बेमौसम बरसात के कारण यहाँ पर भी काफ़ी सारा झाड़ झंकार जमा हुआ है, जिसकी सफाई करना बहुत ही ज़रूरी था और आज वो यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं।
तो अभिषेक भाई आपने ना यहाँ पे जो अदरक बो रखा है, हाँ जी, तो कितना क्विंटल बोया था? हमने लगा रखा है 4 कुंटल अदरक लगा रखा है हमने अब की बार। अच्छा, 4 क्विंटल अदरक। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और अदरक की जो खेती होती है कितने महीने की होती है? ये होती है हमारे 6 से 7 महीने की। अच्छा, 7 महीने की। अनुमानित आपको ना कितना बेनिफिट होगा अदरक की खेती से? अब देखते हैं। अब ये तो पहाड़ों की खेती तो बारिश के भरोसे है। अच्छा। अगर बारिश अच्छी हो गई हाँ तो 4 कुंटल लगाया है तो कम से कम 20 कुंटल तो अदरक होना चाहिए। हाँ और अगर बारिश अच्छी नहीं हुई तो तब तो क्या कहना। हाँ। जी, तो अदरक का रेट मोटा मोटा अंदाजन मतलब कितना रहेगा, कितना चलता है? यहाँ चलता है 80 से 100, 120, 150 यही चलता है। अच्छा, तो यहाँ से और नीचे तक सभी खेतों में उन्होंने अदरक की खेती की हुई है और मात्र 7-8 महीने में लगभग 2 टन की हेरफेर उनका प्रोडक्शन हो सकता है, जो कि एक किसान के लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात है। तो मोटा मोटा अंदाजन लगभग 2 लाख रुपए 9 महीने में उनको यहाँ पे अदरक की खेती से मिल सकते हैं अगर प्रोडक्शन अच्छा रहा। अदरक के साथ साथ आपने किस चीज़ की खेती और की है? अदरक के साथ हमने लेमन ग्रास, हल्दी और मंडवे की खेती कर रखी है। लेमन ग्रास आपने कितना लगा रखा है? लेमन ग्रास हमने अपने गांव में 400 नाली में लगा रखा है और अपने जो हमारा एफपीओ है उसमें हमने लगा रखा है लेमन ग्रास, उसमें भी 400 नाली पे है। तो मतलब टोटल हमारा लेमन ग्रास 800 नाली पे है। अच्छा, लेमन ग्रास कहाँ जाता है आपका? हम लेमन ग्रास का ऑयल निकालते हैं और वो हम सेला क्वीन कैप में देते हैं। अच्छा। सघन पुष्प केंद्र में। अच्छा, कितना प्रोडक्शन हो जाता है आपका, कितना लीटर? अभी हमने इस साल हमने पहली कटाई की थी अपने गांव में ना, तो हमारा निकला था उसमें 20-21 किलो हमारा लेमन का ऑयल निकला है। अच्छा, तो क्या रेट गया? हमारा रेट गया वो 1100 रुपये किलो। अच्छा। 1150 रुपये किलो। ठीक है। और कितने साल में तैयार होता है? ये हो जाता है आपका पहले बार जो फर्स्ट सीज़न रहता है आपका, वो तो साल भर में तैयार होता है और उसके बाद आपका 6-6 महीने में कटिंग के लिए तैयार होता रहता है। आपने जो हल्दी की फार्मिंग की है तो कितने नाली में आपने हल्दी लगाई हुई है अभी? हमारी हल्दी जो है हमारी 70 नाली पे लगा रखी है। हमने 10 क्विंटल हल्दी का बीज लगा रखा है। अच्छा, 1 टन लगा रखा है। 1 टन हमने हल्दी लगा रखी उत्पादन लगभग कितना रहने का अनुमान है आपका? है। वह वही है कि 10 क्विंटल लगा रखा है 1 टन, तो 5% ले मतलब 5 टन होगा। 5 टन तो होना ही चाहिए। तो अभिषेक भाई, इसके साथ साथ आप जैसे इतनी चीज़ों की फार्मिंग कर रहे हो, हल्दी आपने लगाई है, लेमन ग्रास लगा रखा है, अदरक लगा रखा है, इसके लिए जो मुख्य चीज़ है, मुख्य घटक है गोबर। गोबर आपका कहाँ से आता है? इसके लिए क्या व्यवस्था है आपकी? हाँ, मेरी डेयरी फार्म भी है। तो मेरी डेयरी फार्म में मेरी 4 गायें हैं और उनके बछड़े उछड़े सब मिलाकर 8 गाय मेरी हैं। 8 जीवन पशुधन भी मेरे पास है। अच्छा, अभिषेक भाई, आप हमारे जो पहाड़ के युवा हैं जो भटक रहे हैं, जिनको रास्ता नहीं मिला है, जो कंफ्यूज हैं कि नौकरी करे या घर में स्वरोजगार करे, उनके लिए आपका कोई संदेश, कोई मैसेज? हाँ, संदेश मैसेज उनके लिए क्या हो सकता है, मैं उन्हें यही करूँगा अपने भाई बहनों को कि देखो, करने के लिए पहाड़ में बहुत कुछ है। आपके पास हिम्मत होनी चाहिए और थोड़ा आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरी तरह आप लोग भी कर सकते हैं और पहाड़ में हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए। हमारी पहाड़ की धरती ये ऐसी है कि अगर हम उसमें अगर 5% करते हैं तो वो हमें 100% अपना देगी। और बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है। पहाड़ों का जीवन कठिन है पर शांत है, सरल है और काफ़ी अच्छा है। यही छोटा सा मैसेज अपने दोस्तों को देना चाहूँगा कि आप भी अपने उस शहरों की तंग ज़िंदगी से ये शांति की ज़िंदगी की ओर पहाड़ों में आए। बस इतना ही मैसेज है मेरा अपने दोस्तों के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी थी अभिषेक सिंह की, जो कि पोखड़ा ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और अपनी छोटी सी उम्र में काफ़ी अच्छा उनको खेती बाड़ी का तजुर्बा है और अपनी इस माटी से प्यार है और इस माटी में रहते हुए वो कई तरह की एग्रीकल्चर की एक्टिविटियां अपनी इन खेतों में कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अदरक की खेती की है और हल्दी की खेती की है, लेमन ग्रास सगंध उत्पादकों की खेती की है, सगंध पौधों की खेती की है और उसके साथ साथ उन्होंने गोधन काफ़ी सारी गाय माताएं, बद्री गाय पाली हुई हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल
विनोद राठी ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका इंटरटेनमेंट कर सके, आपका मोटिवेशन कर सके। दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।